हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएच स्टार क्लासेस। आज की वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम 18 जनवरी को होने वाला है। उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही यूज़फुल होंगे, तो आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। 15 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें पहले क्या देखना है? हमें पहले देखना है 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वेयर। ठीक है, अब विषम संख्याएं कौन सी होती है? जैसे 1, 3, 5, 7 और 40 से पहले लास्ट होगी 39। ठीक है, अब n स्क्वेयर इज इक्वल टू 39 प्लस 1/2। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 40/2। इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अब 20 का क्या करना है हमें? यहाँ पे स्क्वायर था, यानी n स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, अब हमें करना है 1 से 14 तक विषम संख्या का योग, वो फिर से वही होगा n स्क्वेयर 1, 3, 5 और लास्ट होगी 13। ठीक है, अब 13 प्लस 1/2 यहाँ होगा 14। ठीक है, 14/2 इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। अब n स्क्वेयर करना है तो 7 का स्क्वेयर हो जाएगा 49। ठीक है, अब 400 और 49, अगर हम 400 में से 49 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 400 में से 49 गए, कितना हुआ? 153। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था 15 से 40 तक सभी विषम संख्याओं का योग हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 351। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 × 6 प्लस 14 × 4 और यहाँ पे 14 × 8 माइनस 2 × 6। तो पहले इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा? 24 × 6 हो जाएगा हमारा 144। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब 14 × 4 हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, अब बटे में क्या आएगा? 14 × 8, वो कितना होता है? वो होता है हमारा 112। ठीक है, अब माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 12। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 200 और इन दोनों को करेंगे माइनस तो हो जाएगा नीचे 100। इसको कट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये देखिए, ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, राम की घड़ी में समय प्रातः 10:10 है। ठीक है, यदि घड़ी 20 मिनट आगे है तो सही समय क्या होगा? अब देखिए, ये हमारी घड़ी है जैसे, ठीक है, 12, 3, 6 और 9। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है? अगर 10:10 है, ठीक है, राम की घड़ी में समय प्रातः 10:10 है। ठीक है, यदि घड़ी 20 मिनट आगे है, ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा घड़ी का? यानी 20 मिनट वो आगे चल रही है। यहाँ पे 5 मिनट ये हो गई और 5 ये हो गई, तो ये 10 मिनट हो गई। और पीछे यहाँ पे 10 मिनट यहाँ पर हो गई, तो अब ये 20 मिनट अगर पीछे आएगी तो घड़ी में समय क्या होगा? समय होगा 10 में से 10 को माइनस करना है हमें, सिर्फ 20 मिनट को 10 में से 10:10 में से हमें 20 मिनट को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 9:50। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 10 मिनट आगे, यहाँ पे भी 10 मिनट आगे। ठीक है,
तो टोटल हमारी 20 मिनट, अगर हम इसे पीछे करेंगे तो 9:50 पर हमारी घड़ी सही समय दिखाएगी। ठीक है। किसी संख्या a की उत्तरवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या का योग क्या होगा? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। अब देखिए, उत्तरवर्ती कौन सी होती है? यानी किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या। ठीक है। मान ली कोई संख्या हमारी a है। ठीक है। a+1, ये क्या होगा? हमारा उत्तरवर्ती। ठीक है। और पूर्ववर्ती क्या होगा? यानी पहले वाली संख्या, यानी a-1। ठीक है। ये हमारी होगी पूर्ववर्ती संख्या। अब इन दोनों को हम योग करना हमें, तो क्या होगा? उत्तरवर्ती कौन सी होती है? उत्तरवर्ती होती है a+1। ठीक है। और पूर्ववर्ती यानी a-1, एक पीछे चला जाएगा। अब इनका योग करना हमें। योग क्या होगा? a+1 और प्लस a-1। ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। a+1, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस a-1 इज इक्वल टू क्या होगा? ये a हो गया और ये प्लस हो गया, यानी 2a हमारा आंसर होगा। ठीक है। हमारा आंसर होगा 2a। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल 7/8 है तथा पहली संख्या 7/2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब इसमें हम क्या करेंगे? माना दूसरी संख्या हमारी x है। ठीक है। तो x इंटू 7/2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? 7/8, जो पर हमें दिया हुआ था। अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 8 कटेगा तो 4, यानी हमारा आंसर होगा 1/4। अब यहाँ पे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 7/8 है। ठीक है। तथा पहली संख्या 7/2 है, तो हमारी दूसरी संख्या है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है। अब x इंटू 7/2, पहली संख्या 7/2 है। ठीक है। और इनका जो गुणनफल है हमारा वो 7/8 है। ठीक है। ये 7/2 है पहली संख्या और उनका टोटल गुणनफल हमारा 7/8 है। ठीक है। अब इसको हम काट लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से। 7 से 7 कट गया तो 1, और 2 से 4 कटा तो 2 से 8 कटा तो 4। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है? दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या हमारी होगी 1/4। ठीक है। ये देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 के प्रथम 5 गुणजों के योग से बनने वाली संख्या के इकाई तथा दहाई स्थानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें? 8 के प्रथम गुणज, पहले तो हमें ये देखना कि 8 के प्रथम गुणज पहले कौन से होंगे? वो होंगे 8, 16, 24, 32 और 40। ठीक है। ये 8 के प्रथम गुणज हैं, 5 प्रथम गुणज हैं। तो 8 के प्रथम 5 गुणजों के योग से बनने वाली संख्या के इकाई तथा दहाई अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है? इन सबको प्लस कर लेना है, तभी हमें इसके इकाई और दहाई का जो अंतर है वो पता लगेगा। अब इन सबको प्लस करेंगे, आप प्लस करके देखना तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। ठीक है। 120 इन पाँचों का टोटल होगा। ठीक है। अब क्या बोला है हमें? इसके इकाई और दहाई। इकाई का अंक क्या होगा? 0। ठीक है। और दहाई का अंक होगा 2। ठीक है। यानी 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक भाग के सवाल में यदि भाज्य 257 है, भागफल 18 है तथा शेषफल 5 है, तो हमें भाजक को ज्ञात करना है।
इसमें हमारा फॉर्मूला लगता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें सिर्फ हमें ये फॉर्मूला ही पुट करना है। अब भाजक इज इक्वल टू भाज्य माइनस शेषफल और बटे में होगा भागफल। अब हमारा भाज्य क्या है 257, ठीक है। शेषफल कितना था 5 और हमारा भागफल होगा 18। अब इसको सोल्व कर देंगे। 257 में से 5 गए 252, ये 18 नीचे आ जाएगा। अब 18 से इसको कट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। तो हमारा भाजक क्या होगा, भाजक होगा 14, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है सीधा और ये आंसर निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक पेन 25 रुपये में ख़रीदा गया, ठीक है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। यानी आपने 25 रुपये का कोई पेन ख़रीदा और आपको उस पर चाहिए 20% का लाभ। 25 का आपने ख़रीदा, आपको चाहिए 20% का लाभ, ठीक है। तो आपको उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 गुना 120 यानी 20% के लाभ पे और बटे में 100। 6 5 5 पंजे 25, ठीक है। 5 छक्का 30 यानी कि आपको उसे 30 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी आपको 20% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको ऐसे ही लाभ और हानि दोनों निकालने हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप क्या होगा। इसका हमें परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकालेंगे। वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा का स्क्वायर। ये 289 था हमारा क्षेत्रफल, ठीक है, इज इक्वल टू भुजा का स्क्वायर। अब 289 को सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू भुजा इज इक्वल टू 17, ठीक है। इस 289 को सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17। वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा यानी चारों साइड की भुजा, ठीक है। अगर 4 गुना 17 करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 68 सेंटीमीटर। हमारा परिमाप होगा 68 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राम एक साइकिल को 3200 रुपये में खरीदता है तथा मरम्मत के लिए 800 रुपये का खर्चा करता है, ठीक है। टोटल 3200 में खरीदी और 800 का उस पर खर्चा कर दिया, तो टोटल कितने पड़े उसको पड़ी वो 4000 में, ठीक है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का लाभ प्राप्त हो। ये क्वेश्चन हमने भी पीछे भी किया था। कैसे लाभ प्राप्त करेंगे इस क्वेश्चन में हम। 4000 में उसने टोटल लग गया उसके 3200 की खरीदी और 800 रुपये ऊपर लगा दी तो 4000 की हुई उसकी वो। अब उसको 20% लाभ चाहिए, ठीक है। 120 बटे में 100, ठीक है। इनको कट कर देंगे तो अब इसको सोल्व करेंगे। 400 गुना 12 तो आंसर हमारा आ जाएगा 1800, ठीक है। तो हमें उसको 4800 रुपये में अगर हम उसे बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि रीजनिंग भाग फर्स्ट। निर्देश प्रश्न पत्र 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।
अभी जो हमें पिक्चर दिखाई गई है इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, जिनमें से 3 पिक्चर्स किसी तरह से सेम है और एक पिक्चर जो है वो इनमें अलग है। तो अब हमें बताना है कि वो जो अलग पिक्चर है वो कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट उसको देखते हैं। स्क्वायर है बाहर और अंदर जो है ट्रायंगल है। सेकंड में दोनों ही स्क्वायर हैं, छोटे और बड़े हैं। थर्ड में एक स्क्वायर है, अंदर एक सर्कल है। और नेक्स्ट वाले में एक स्क्वायर है और एक। अब ये देखिए इनमें क्या आपको डिफरेंस लग रहा है तीनों में से। ये जो 3 फिगर हैं, फर्स्ट ए, बी और डी, इन सारे फिगर में कॉर्नर है। देखो यहाँ पे इसमें कॉर्नर है, फिर अंदर वाली में भी कॉर्नर है। सेकंड में देखो ये कॉर्नर है और बाहर वाली पिक्चर जो इसमें भी कॉर्नर है। इस वाली डी वाली में देखो ये कॉर्नर्स है और यहाँ पर भी कॉर्नर्स है। लेकिन जो सी वाली है इसमें सिर्फ बाहर वाले में कॉर्नर है, अंदर वाला सर्कल है। तो ये इन तीनों से डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसी तरह से इसमें भी 3 पिक्चर सेम है और एक पिक्चर अलग है। अब वो किस तरह से अलग है ये हमको देखना होगा। देखने में तो सिमिलर लग रही है अब ये पिक्चर। अब देखते हैं, अंदर वाली पिक्चर में एक तरफ ये तीर का निशान है, एक तरफ इसको पकड़ने का। अब देखो इस वाली पिक्चर में भी तीर का निशान है और फिर ये इसको पकड़ने वाला। थर्ड वाली पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पर तीर का निशान इधर है और यहाँ पर ये दूसरा निशान है, इसमें ये पकड़ने वाला नहीं है। फोर्थ वाली पिक्चर में भी तीर के अपोजिट में ये तीर को पकड़ने वाला चिन्ह है, लेकिन सी वाली जो हमारी पिक्चर है उसमें ये साइन अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसमें 2 पिक्चर हैं, एक अंदर और एक बाहर। बी में अंदर और बाहर 2 पिक्चर हैं। जो थर्ड है उसमें भी 2 पिक्चर हैं, 1 और 2। और जो हमारी डी ऑप्शन है उसमें 1 2 3 यानी कि 3 पिक्चर बनाई हुई हैं। इन सब में 2 2 पिक्चर हैं, तो ये इन तीनों से अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे भी हमें एक पिक्चर दी हुई है जिसमें कि 3 ऑप्शन सेम है और एक अलग है। अब देखते हैं ये कैसे अलग है। फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं पहले। ये पिक्चर्स जो आगे आने वाली पिक्चर्स है इनमें ये क्लॉकवाइज घुमाई हुई है, यानी घड़ी की दिशा में घुमाई हुई है पिक्चर। अब देखो ये पहली वाली का जो फेस है ये इस तरफ है, ये ब्लैक वाला इधर है और वाइट वाला इधर है। ठीक है, अब इसको क्लॉकवाइज घुमा के इधर ला दिया गया है। अब देखो इसका फेस इधर है, ब्लैक वाली इधर आएगी और वाइट वाली इधर आएगी। अब जो थर्ड फेस है उसमें जो घड़ी की दिशा में ही घूमते हुए पिक्चर इधर की तरफ आ गई। अब यानी पहले इधर थी, फिर क्लॉक की दिशा में इधर गई, अब फिर से क्लॉक की दिशा में घूम के इधर आ गई। ठीक है, अब देखो ये अब ब्लैक वाला इधर ही आएगा, वाइट वाला इधर आएगा और ये इधर आएगा। अब फोर्थ वाली पिक्चर देखो। अब घूमना तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रखा है, जो ब्लैक वाला है वो क्लॉक दिशा में घूमने के बाद कभी भी इस तरफ नहीं आएगा। ये हमेशा सारी पिक्चर्स में देखो आप, जो इस पिक्चर का फेस बना रखा है, तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो हमेशा इसके लेफ्ट में है। देखो फर्स्ट वाली के लेफ्ट में है, अब सेकंड वाली का फेस इधर है तो इसके लेफ्ट में ब्लैक वाला साइन है, राइट में वाइट वाला साइन है। अब थर्ड पिक्चर में भी ऐसा ही है, इसका फेस इधर है तो जो ब्लैक वाला पार्ट है वो लेफ्ट में है, यहाँ पे भी लेफ्ट में, यहाँ पे भी लेफ्ट में और यहाँ पे भी लेफ्ट में। पर जो ये वाली पिक्चर है इसमें जो ब्लैक वाला पार्ट है वो राइट साइड में दिया हुआ है, और ये क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेंगे तभी भी
ये इसके राइट में कभी नहीं आ सकता, ये हमेशा लेफ्ट में ही आएगा और इसके राइट में आएगा वाइट वाला पार्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न पत्र चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रत्येक चित्र में समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, हमें एक ये प्रश्न चित्र दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, प्रश्न वाला चिन्ह है इसके सिमिलर इन चारों में से कौन सी पिक्चर है उसको हमें टिक करना है। अब देखते हैं इसको। प्रश्न चित्र आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम उत्तर चित्रों को देखते हैं। इसमें ऐसे है, इसमें भी ऐसे है, ऐसे ऐसे और ऐसे। टोपी सेम है इनकी, आंखें भी सेम है और आकार भी सेम है, सिमिलर यही लग रही है। बट एक बार आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में तो ये इसको गोलाई दे दिए, ऑप्शन गलत है। थर्ड वाला भी बहुत ही पतला कर दिया ये फेस, ये वाला भी गलत है। और फोर्थ वाला तो बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही बड़ा फेस दे दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के सिमिलर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ऊपर प्लस का नीचे माइनस का साइन है। फर्स्ट वाले में पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, गलत होगा। सेकंड में प्लस एंड माइनस, और हमारे प्रश्न में भी सेम प्लस और माइनस का चिन्ह था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी एक फिगर बनाई हुई है, सेम फिगर इस वाले ऑप्शन में भी मिलेगी हमें। इसमें क्या बनाया हुआ है, ये 5 बनाए हुए हैं तीर से, और ये लाइनिंग इस तरफ और इस तरफ प्लेन है, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में लाइनिंग इस तरफ दे दिए, ये इस वाले प्रश्न में अलग है, तो ये गलत होगा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन हमें सिमिलर लग रहा है इसके बिल्कुल ही। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं एक बार पहले। थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो 5 बनाया हो इसके जो बीच में इसको डार्क ब्लैक कर दिया है, और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें डार्क नहीं है, बिल्कुल वाइट है, तो ये गलत होगा। डी ऑप्शन को देख लेते हैं, ये भी गलत है। इसमें यहाँ पर लाइनिंग दी गई है जो कि हमारे क्वेश्चन में प्लेन रखा गया है, तो ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊपर एक ट्रायंगल दिया है और नीचे एक सर्कल दिया है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर हमें सर्कल छोटा सा डार्क करके दे दिया है और उसके अंदर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं। ऊपर ट्रायंगल है, नीचे सर्कल है, लेकिन जो अंदर वाला ट्रायंगल है इसका फेस ऊपर की तरफ दे दिया है, हमारे क्वेश्चन में नीचे की तरफ है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट वाले में ये जो ऊपर वाला सर्कल हमें दिया है छोटा सा बिंदु, इसको बिल्कुल लाइन की टच कर दिया है, और क्वेश्चन में देखो उससे दूर है यानी बीच में है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जो ये सर्कल है इसको वाइट कर दिया है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इसको ब्लैक किया हुआ है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर ट्रायंगल नीचे सर्कल, और जो नीचे वाले सर्कल में ये जो ट्रायंगल है इसका फेस नीचे की तरफ है, और सर्कल भी बिल्कुल करेक्ट स्पेस पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो पहले ऑप्शंस को काटते हुए चलिए, जिससे कि आंसर को ढूंढने में हमें इजी हो, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। यहाँ पर
जिसका एक भाग लुप्त हो गया है। अच्छा, इसका एक जो पार्ट है यहाँ पे खाली दे रखा है स्पेस क्वेश्चन मार्क, ये जो है वो खो गया है। दाईं ओर दिए गए चित्र ए, बी और सी में गौर से देखकर उस चित्र का पता लगाएं। यानी कि इनमें से ही इसका कोई एक पार्ट है, उसको हमें ढूंढना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको। अब देखिए हमारा चित्र कंप्लीट कैसे होगा। अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे देखो ऐसे ये लाइन ऐसे मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद अंदर जो सर्कल है उसकी लाइन यहाँ तक आ गई है, इसको हमें आगे बढ़ा के ऐसे पूरा करना है, इसमें मिला के मिल गई। अब क्या है, एक ही लाइन इधर से आई हुई है, इसको नीचे हमें तिरछा मिला देना है, ऐसे आ गया। और ब्लैक वाला पार्ट इधर है तो इसमें इधर वाला ब्लैक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर चित्र में ये कहाँ पर है ऐसा चित्र। फर्स्ट वाले को देखते हैं तो इसमें ये ऊपर ब्लैक वाला पार्ट दे दिया है, हमारा ऑप्शन ये गलत है। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में वैसे ही हमने एक सीधी लाइन ली थी, एक तिरछी लाइन ली थी और एक सर्कल करके ब्लैक किया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमें करेक्ट लग रहा है। पर एक बार सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी में कोई पार्ट ब्लैक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसका पार्ट ये वाला ब्लैक होगा तभी वो पिक्चर पूरी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। और ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें नीचे ब्लैक कर दिया है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन उसमें ऊपर की तरफ ब्लैक नहीं है, बस एक ये वाला कॉर्नर ब्लैक होगा तो वो पिक्चर पूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा इनकरेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें भी हमें लुक पिक्चर को ढूंढना है। अब देखो कैसे कंप्लीट होगी। ऊपर ये पूरी ब्लैक लाइन है तो नीचे भी पूरा ये वाला एरिया ब्लैक हो जाएगा। ओके, अब ये वाली लाइन नीचे मिल जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारी पिक्चर बन जाएगी। अब देखते हैं ये वाली लाइन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नीचे का। ठीक है, ये वाली लाइन इधर नहीं आके इधर की तरफ आएगी, ऑप्शन नंबर एक गलत है। नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट में नीचे ब्लैक, इधर लाइन और इधर लाइन हमने करी थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। सीओडी में देख लीजिए, इसमें नीचे की तरफ ये लाइनें दी हैं, ऊपर शेडो दी है, इसमें भी ऊपर शेडो नीचे लाइनें है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस पिक्चर को भी हमें ऐसे ही पूरा करना है। एक लाइन जो ऊपर से आ रही है वो नीचे तिरछी मिल जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे इधर तिरछी मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर प्लस का साइन है ब्लैक करके, तो इसको भी ब्लैक करके इसको ब्लैक शेडेड में करके, और इसमें भी मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा जैसे कि ऊपर वाली पिक्चर में। ऐसे ही इसमें पहले ही मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, उनमें साइड में है, इसमें भी साइड में और इसमें ऊपर की तरफ है। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी गलत है और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस पिक्चर को कैसे पूरा करेंगे। अब उसके बाद ये वाली लाइन इधर आके मिलेगी ताकि एक ट्रायंगल पूरा बन जाए। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन इधर आके मिलेगी जिससे कि नीचे वाला ट्रायंगल पूरा हो जाए। तो हमें जो पिक्चर चाहिए वो ऐसे बनेगी कुछ। इसके अंदर एक लाइन इधर से जाएगी, फिर एक लाइन इधर जाएगी। ठीक है, और एक लाइन इधर से इधर आएगी। इस टाइप की पिक्चर कौन सी हमें दिख रही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए ये नहीं होगा क्योंकि ये लाइन बहुत दूर से खींची हुई है। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ही कम है, इस वाले एरिया में दिख रहा है आप सबको, ये वाला डिस्टेंस बहुत कम है, तो ए ऑप्शन गलत होगा। सेकंड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, नीचे की तरफ मिल रही है आके, और यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ एरिया जो है वो प्लेन है। सी ऑप्शन में ऐसे ही लाइन गई है, इसमें भी ऐसे गई है, फिर ये लाइन इधर मिली हुई है और ये ऐसी मिली हुई है। हमारी पिक्चर भी ऐसी बन रही थी यहाँ पे,
ऐसे, ऐसे और ऐसे। देखो, तो यही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अब हम भाषा परीक्षण के भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में आएंगे। 1 अक्टूबर 1945 को जन्मे राजनाथ कोविंद एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं जिन्होंने 2017 से 2022 तक भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अपने राष्ट्रपति पद से पहले उन्होंने 2015 से 2017 तक बिहार के 26वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1994 से 2006 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। राजनीति में प्रवेश करने से पहले वह 16 वर्ष तक वकील थे और दिल्ली उच्च न्यायालय में अभ्यास किया था। ये हमारा अनुच्छेद दिया है। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं जो कि हमें सोल्व करने हैं। रामनाथ कोविंद डैश वर्षों तक वकील थे। तो कितने वर्षों तक वकील थे? वो 16 वर्षों तक वकील थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें डैश थे। तो रामनाथ कोविंद जी क्या थे? कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो वो भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश से डैश वर्ष तक उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इसका आंसर हमारा होगा 2015 से 2017 तक बिहार के 26वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। हमारा आंसर होगा 2015 से 2017 तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामनाथ कोविंद इनमें से किस पदनाम पर काम नहीं करते? तो हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, वकील और मुख्यमंत्री। तो किस वाले पे उन्होंने काम नहीं किया था? ये वकील भी थे, ये राष्ट्रपति भी बने थे, ये राज्यपाल भी बने थे, पर ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। किसी गतिविधि को करना और नियमित रूप से प्रशिक्षण लेना ताकि किसी चीज़ में अच्छा बन सके। परिच्छेद से एक शब्द। तो ये देखिए इसका आंसर हमारा क्या होगा? किसी गतिविधि को करना, ठीक है, उसको नियमित रूप से प्रशिक्षण लेना। ठीक है, जब भी हम कुछ भी काम करते हैं उसका नियमित रूप से प्रशिक्षण लेना पड़ता है हमें, किसी चीज़ में अच्छा बन सके, तभी हम उस चीज़ में अच्छा बन सकते हैं। तो आंसर होगा हमारा अभ्यास। ठीक है, नियमित रूप से अभ्यास करने से ही हम किसी भी चीज़ में अच्छा बन सकते हैं। ठीक है, एक ही अनुच्छेद देख लेते हैं हम। पीटी उषा पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। वह 1984 में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला एथलीट थी। उनका जन्म 27 जून 1964 को केरल के पय्योली गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम पिल्लावल्लिकंडी द केकेरा पराम्बिल उषा था। वह ईपीएम की संतान थी। पैथल और टीवी लक्ष्मी। उन्होंने कोझिकोड के प्रोविडेंस वीमेंस कॉलेज से पढ़ाई की। उन्होंने वी श्रीनिवासन से शादी की। उन्हें भारत की गोल्डन गर्ल कहा जाता है। उन्हें अक्सर भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। पीटी उषा को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उनको गोल्डन गर्ल कहा जाता है। ठीक है, अभी पढ़ा था ये हमने ऊपर, उनको गोल्डन गर्ल कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टीवी लक्ष्मी का पीटी उषा से क्या संबंध है? टीवी लक्ष्मी उनकी माँ थी। ठीक है,
उनका उनसे संबंध माँ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष पीटी उषा ओलंपिक फाइनल में पहुंची? तो किस वर्ष पहुंची थी वो? वह 1984 में ओलंपिक फाइनल में पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर ए 1984 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पीटी उषा ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली डैश भारतीय महिला एथलीट हैं? तो कौन सी महिला एथलीट है वो? पीटी उषा पहली भारतीय महिला एथलीट हैं, ठीक है, जो कि ओलंपिक में पहुंची थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का विलोम रूप क्या होगा? रानी का विलोम होगा राजा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में, जो कि आपको 18 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देख के आप ज़रूर जाइएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।